हमारे बीच में उपस्थित माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मंच पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, सीधी शहर के सभी सम्मानीय नागरिकगण, हमारे पुलिस परिवार के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, इसके अलावा हमारे बीच में आदरणीय कलेक्टर महोदय भी उपस्थित हैं, सीओ साहब उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे बीच में मीडिया के बंधुगण भी उपस्थित हैं। आज सीधी जिले के लिए, सीधी पुलिस के लिए बड़े गर्व का विषय है। बड़े इनकमिंग के लगभग हैं। इनमें से कुछ कैमरा पीटीजेड हैं। पीटीजेड कैमरा का मतलब जो कि 360 डिग्री पर रोटेट होंगे। कुछ एएनपीआर है। एएनपीआर जिनमें नंबर प्लेट रिकॉर्ड हो जाएगी अपने आप में, और जैसे ही वो नंबर प्लेट रिकॉर्ड होगी और वो या तो वो ओवर स्पीडिंग होंगे या ट्रिपल सवारी होंगे, तो अपने आप चालान जो नंबर है, नंबर का जो वाहन मालिक है, उस वाहन मालिक के पास अपने आप उसका चालान पहुंच जाएगा। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत हम लोगों को महसूस हो रही थी, और इसके लिए मैंने यहाँ के जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनको ये बात संज्ञान में लाई थी, और मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को उचित प्लेटफॉर्म पे रखा, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी ये संभव हो सका। निश्चित रूप से इस सीसीटीवी सर्विलांस सेंटर से न केवल क्राइम के डिटेक्शन में हमको हेल्प मिलेगी, बल्कि क्राइम के प्रिवेंशन में भी हम लोगों को इससे मदद मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सीसीटीवी सर्विलांस सेंटर सीधी शहर की कानून व्यवस्था के लिए आगे आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। उसके इस शुभ अवसर पे हमारे बीच में उपस्थित सीधी जिले के माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, सीधी लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय, सीधी विधानसभा की विधायक माननीय विधायक महोदय, सिहावल क्षेत्र के विधायक माननीय विधायक महोदय, हमारे बीच में उपस्थित देखिए आपका सर्विलेंस उनका भी यहाँ से हो जाया करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल मैं आ रहा था, बनारस के पास जाम था बहुत ज्यादा। उस जाम को ठीक करने के लिए 5-6 पुलिस वाले आए थे, तो मैंने क्या देखा, एक ठेला था, उस ठेले में सभी चाय पी रहे थे। जाम में हम लोग वहां पर आधे घंटे पूछे रहे। हमने उसकी फोटो भी लिया करें, पर उत्तर प्रदेश पुलिस है, वहां हो सकता है, अपने ऐसा नहीं है। अब अगर ये व्यवस्था होती तो वहां का जो पुलिस समुदाय अलर्ट रहता और निश्चित तौर से जो आधे घंटे जाम की वजह से रुकना पड़ता नहीं हुई। दूसरा, अभी आज का कोर्ट भी साइंटिफिक एविडेंस को मानता है। आपका ये जो आज यहाँ सीसीटीवी कंट्रोल रूम आपने बनाया है, ये आपको आगे सीधी जिले में और अपराध को नियंत्रण करने में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आज इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं जनता जनार्दन की तरफ से इस चीज का प्रचार प्रसार भी करा दें, ताकि कल से लोग हेलमेट लगा कर निकले। और ये जानकारी होना चाहिए कि अगर आप हेलमेट लगा के नहीं निकलोगे तो आपकी जानकारी वहां पर एक कमरे में इकट्ठी होती जा रही है, आपको जुर्माना लग जाएगा। ओवर राइडिंग ना करें। और हमको तो कभी जब चलता हूँ, मेरा ड्राइवर बहुत तेज चला के, तो मैं उसको मना करता हूँ धीरे धीरे चलिए। अब ड्राइवरों को भी एक डर रहेगा कि नहीं, हम ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो हम पकड़ जाएंगे, हमारा चालान घर पहुंच जाएगा। आपने हमारा भी काम सुरक्षित कर दिया है। आप सिर्फ एक कमरे में बैठ करके सीसीटीवी कंट्रोल रूम नहीं बनाए हैं, आपने सीधी के युवाओं की जान बचाने का आज काम किया है, सीधी में अपराध को कम करने का काम किया है। और इस पुण्य काम के लिए मैं पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। क्योंकि जिस प्रकार से अपराध नए नए तरीके से हो रहे हैं, उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, वो हमारे
प्रधानमंत्री जी लगातार अपने पुलिस बल में भी, सुरक्षा बल में, चाहे देश की सीमा का क्षेत्र हो चाहे प्रदेश के अंदर का मामला, हर क्षेत्र में वो भी उसी तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। उसी का आज ये परिणाम है कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने सीधी को जो 5 जिला था उसमें से लगा कि नहीं, ये हमारा सीधी को पहले मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगा। तो उन्होंने हमारे सीधी जिले के लिए लगभग इसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए एसपी साहब? 1-2 करोड़ करीब खर्च हुए इसमें। करोड़ से 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ समथिंग खर्च, 4-5 करोड़ बता रहे विश्वामित्र जी, क्योंकि अपन ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग महसूस करते हैं आजकल किस किस प्रकार से अपराध हो रहे हैं। पहले एक तो ऐसा रहा कि पुलिस, सामान्य रूप से भी पुलिस की वर्दी से भी बड़ा डर रहता है लोगों को, और हम सब लोग अगर शहर में क्या जिले में भी अगर 40-50 फोर्स भी है और जिले की 5-10 लाख आबादी भी, तो आराम से सुख चैन की नींद से सोते हैं। चाहे भले हम लोग गाली दें, अरे पुलिस कुछ नहीं करती, ये नहीं करती, खाकी और खादी को हमेशा गाली मिलता है, लेकिन वास्तव रूप से अगर ये दोनों न, तो हम आप न हमारे आपकी बहन बेटियां कोई भी घर में सुरक्षित नहीं हो सकता। तो उन्हीं के कारण हम आप सब लोग सुख चैन की नींद से सोते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे अपराधी, चाहे हमारे घर के आसपास के अपराधी हो, जिले में हो, चाहे अंदर के हो और चाहे सीमा के बाहर हो, चाहे वो नक्सलाइट भी हो, जिस प्रकार से नए नए तरीके से कर रहे हैं, तो हमको भी अपडेट होना आवश्यक है। और उसी को ध्यान में रख करके ये कदम उठाते हुए आज सीधी जिले को इसका लाभ मिला है। उसके लिए मैं पुलिस के जवानों से अपेक्षा करूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। जैसा कि अभी हमने अंदर देखा, उसमें बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी, और जो इसको ऑपरेट भी कर रहे हैं उन्होंने भी पूरा ऑपरेट करके बताया कि अगर स्पीड में भी गाड़ी जाएगी, गति जो होनी चाहिए, तो वो उसमें भी वो पकड़े जाएंगे, स्पीड से ज्यादा चल रहे हैं। अगर आपका हेलमेट नहीं लगाए हैं वो भी आ जाएगा। और इसमें सीट बेल्ट, और क्या बोल रहे थे आपके, कोई पान खा के थूकेगा सड़क में, कोई खतरा, वो बाकी तो सभी चीज आ ही रहा उसमें टीवी में, लेकिन निश्चित तौर से इससे अपराध करने वालों में कहीं ना कहीं डर भय तो आएगा, और अपराधी को पकड़ने में हमको सफलता भी मिलेगी। और जो छोटी छोटी चीजों को हम खुद भी लापरवाही करते हैं, तो उससे भी हमको डर होगा, भय होगा कि हम भी गलत ना करें। कई बार इस धर्मामयी कार्यक्रम को उपस्थित देकर सीसी सर्विलांस सेंटर का उद्घाटन करने में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे जिले के गणमान्य मीडिया वर्ग, हमारे सभी पुलिसकर्मी इस शानदार कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए। हमें जो सुविधाएं मिली हैं उसका सबने अवलोकन किया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि आने वाले मैं आभार व्यक्त करता हूं सर सभी का, आप यहाँ पर आए सर, हम अच्छे से आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। सेवा जो है बहुत ही, आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों की खेती, लाभ की खेती हो, उनका लाभ दूना हो, उसके लिए हमारी सरकार, हमारे मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। आपको ध्यान पे होगा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने बुंदेलखंड में छतरपुर में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसमें केन बेतवा नदी से नदी जोड़ो। इसी प्रकार से जयपुर में हमारी काली सिंध चंबल नदी से नदी जोड़ो, पार्वती नदी से नदी जोड़ो, और इन दोनों तरफ नदी से नदी जोड़ने का लाभ लगभग हमारे प्रदेश को ही 6 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा
जमीन सिंचित हो गई हमारे मध्य प्रदेश की, और लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों को शुद्ध पेयजल का लाभ प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से किसानों की खेती लाभ की हो, हमारी सरकार ने, हम लोगों ने इस बार कैबिनेट में भी महेश्वर में ये तय किया है कि हम किसानों को सोलर पंप, जो 3 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप है, उसको मात्र किसान को 5% देना पड़ेगा। 95% सरकार सब्सिडी देकर उनको उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार से 7-7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप में 10% किसान को देना पड़ेगा, बाकी सरकार देगी 90%। और वो किसान आत्मनिर्भर होगा बिजली की तरफ से, कहीं किसी के भी उसमें नहीं रहेगा सहारा। इससे भी किसान को बिजली भरपूर मिलेगा और 24 घंटा मिलेगा और कोई बिल नहीं आएगा। ये हमारी सरकार करने जा रही। आने वाले 4 साल में हम मध्य प्रदेश के सभी किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराएंगे। बहुत अच्छी स्कीम है। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था सीधी नहीं हो पा रहा है। नहीं, लगातार सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। देखिए, और इसके लिए बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ लगभग प्राइवेट और 17 गवर्नमेंट कॉलेज और ऐसे कुछ प्राइवेट मिला करके लगभग 30 कॉलेज चल रहा है, और 8 मेडिकल नए कॉलेज भी काम चल रहा है। और आगे भी हम पीपी मोड में जॉइंट वेंचर में लगभग 11 मेडिकल कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य शायद हमारी पूर्व की सरकार कि ऐसा कुछ ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती बंटवारा होने के बाद। लेकिन 2003 के बाद से हमारी सरकार, वो हमारे मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। शायद देश में पहली बार हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके हर किसी को स्वास्थ्य के लिए वो लाभ दिया कि देश के किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के 5 लाख तक का वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और ये लाभ अब 70 वर्ष से ऊपर के लोग भी जो हैं उनको भी सरकार ने तय कर दिया, उसका भी लाभ। और इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण योजना के तहत सारे जिला प्रशासन में कहा तो घर घर जा करके जिसका भी आयुष्मान कार्ड न बना हो उसका आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। 7 करोड़ की राशि गायब हो गई है, विधायक जी स्वीकृत कराई थी। क्या जिला में एनएच में खादी भी है, रेशम भी है, हथकरघा भी है, माटी कला भी है, और प्रधानमंत्री स्वरोजगार भी है। और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ विश्वकर्मा योजना के तहत हम ट्रेनिंग भी कराते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे बहुत बड़ा, उसमें ट्रेनिंग करा करके उनको उद्योग के लिए हम लोन भी देंगे और उनको स्वावलंबी बनाएंगे।